हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे और मज़े में होंगे। अपने घर को साफ़ सुथरा और ऑर्गेनाइज रखना ज़रूरी है, क्योंकि आपके यहाँ पे आने वाले लोग आपके घर को देखकर ये अनुमान ज़रूर लगा लेते हैं कि आपकी पर्सनालिटी कैसी है और आप किस तरह के इंसान हैं। आपका घर साफ़ सुथरा और ऑर्गेनाइज्ड रखना पूरी तरह से आप पे निर्भर करता है। इसीलिए अपने घर को ऑर्गेनाइज्ड और सलीके से रखने के लिए आप इन हैक्स को अपनी आदत में शामिल कीजिए, जो बिल्कुल आसान है और आप इनको आसानी से कर पाएंगे। आज मैंने भी अपने घर में काफ़ी सारी साफ़ सफाई की है और कुछ चीज़ें ऑर्गेनाइज की है, तो साथ साथ मैं आपके साथ भी शेयर करूँगी। सो लेट्स क्विकली गेट इनटू द वीडियो। When there's no more hope is left in me, I can see what comes my way, and I'm away. यमी यमी आइसक्रीम किसे नहीं पसंद, और इतनी गर्मी में रोज़ ही आइसक्रीम खाने का मन होता है ना। लेकिन ऐसे स्टिक वाली आइसक्रीम खाते खाते यहाँ वहाँ घर में मेल्ट होती रहती है और गिरती रहती है, राइट? क्योंकि बच्चे तो प्लेट देने के बाद भी यहाँ वहाँ गिराते रहते हैं। ऐसी आइसक्रीम को बच्चों को देने से पहले इसके स्टिक में कप के कवर लगा दीजिए। आइसक्रीम मेल्ट होकर कवर में ही गिरेगी और घर भी गंदा नहीं होगा। और इस गर्मी में आप खुद भी आइसक्रीम का मज़ा लीजिए और बच्चों को भी एंजॉय करने दीजिए। इस तरह के ड्रॉर्स आपके भी वार्डरोब में अगर हैं तो आप उनको टाइम टू टाइम ज़रूर क्लीन करें। बंद होने के बाद भी इन ड्रॉर्स में बहुत सारी धूल जम जाती है, और मैंने इन ड्रॉर्स में न्यूज़पेपर लगा के रखी थी, लेकिन इसमें रखे रखे ये इसके बेस से चिपक गए। तो अगर आप भी इस तरह के ड्रॉर्स यूज़ करते हैं कपड़ों के लिए, तो आप न्यूज़पेपर बिल्कुल मत लगाइए। इसकी जगह पर आप कोई भी कपड़ा यूज़ कर सकते हैं। आप अपनी कोई पुरानी साड़ी या फिर कोई पुराना दुपट्टा न्यूज़पेपर के बदले यूज़ कर सकते हैं, और इन कपड़ों को आप कभी भी निकाल कर वॉश कर सकेंगे और वापस से रीयूज़ कर सकेंगे। फिर क्यों न्यूज़पेपर यूज़ करना जब इतना अच्छा ऑप्शन आपके पास है। वार्डरोब में कपड़े ओपनली रखने से डस्ट इन कपड़ों पर सेटल हो जाती है, और अननोइंगली क्लीन समझकर हम इन्हीं कपड़ों को पहनते हैं। स्पेशली वो कपड़े जो बाहर के हों, डेली यूज़ में ना आते हों, तो उनको आप ऐसे बॉक्सेस में रखें तो गंदे नहीं होंगे, और सबसे बड़ी बात ये ऑर्गेनाइज्ड भी रहेंगे। आप सबकी तरह मेरे पास भी बहुत सारे कपड़े हैं, जैसे कि हर लेडीज़ के पास होते हैं। बट वार्डरोब मेरा बहुत ही ज़्यादा छोटा है, लेकिन इस छोटे से वार्डरोब में इतने सारे कपड़े मैंने ऐसे रखे हैं कि ये आसानी से सामने दिखेंगे और मैसी भी नहीं लगेंगे। टॉप्स को मैंने एक ट्रांसपेरेंट बॉक्स में रखा है, और इस छोटे से बॉक्स में मैंने कुछ क्लिप्स, सेफ्टी पिन्स और रबर बैंड्स रखे हैं। इस बास्केट को मैं यूज़ करती हूँ सभी जीन्स और बॉटम्स के लिए, और एक फैब्रिक ऑर्गेनाइज़र में मैंने अपनी सभी डेली वेयर की कुर्तियाँ रखी हुई हैं। छोटे पाउचेस और वॉलेट्स को मैंने एक छोटे से ट्रांसपेरेंट बॉक्स में रखा है, और सभी लेगिंग्स को रोल करके वर्टिकली रखा है एक बड़े से बास्केट में। ऐसे रखने से सभी लेगिंग्स आपको सामने दिखेंगी, और एक के ऊपर एक रखने से हमें उसको ढूंढने में बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, और एक एक करके उठा उठा कर देखना पड़ता है। और इस तरह से अगर आप लेगिंग्स रखेंगे तो बहुत ही कम स्पेस में आपकी सभी लेगिंग्स ऑर्गेनाइज हो जाएंगी। बाहर यूज़ होने वाले जो ओकेशनली मैं यूज़ करती हूँ, उनको मैंने हैंग करके रखा हुआ है। स्कार्फ को भी मैंने हैंगर में रखा है, जो मैंने आपको अपने एक वीडियो में दिखाया भी था। ज्वेलरीज़ के लिए मैं ऑर्गेनाइज़र यूज़ करती हूँ। इसमें सभी इजीली और सभी जो इयररिंग्स और नेकलेस है वो आसानी से रख सकते हैं। तो इस तरह से रखने से मैं अपने बहुत ही छोटे से वार्डरोब को ऑर्गेनाइज़ करके रख सकती हूँ। आई होप आपके वार्डरोब के लिए इनमें से कुछ टिप्स काम में ज़रूर आएंगी। अपने किचन में मैं यूज़ करती हूँ ऑडी यूनिरैप एंड ऑडी इकोबेक, जो कि बहुत ही हेल्दी ऑप्शन है एज़ कम्पेयर टू एनी अदर फॉइल।
ऑडी यूनी रैप और ऑडी इको बेक के शीट आपको बेकिंग, कुकिंग, फूड रैपिंग और फूड स्टोरेज के लिए यूज़ कर सकते हैं। इनमें फ़ूड को रैप करके आप डायरेक्टली माइक्रोवेव में फ़ूड रीहीट कर सकते हैं। इन शीट्स को डायरेक्टली पैन पर भी आप शैलो फ्राई या फिर रोस्टिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। आपके पैन्स और तवा, रीहीटिंग के बर्तन कभी भी ख़राब नहीं होंगे और डिश वॉशिंग में भी आपका बहुत सारा टाइम सेव हो जाएगा। ऑडी यूनी रैप और ऑडी इको बेक अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट में अवेलेबल हैं। इनके बाइंग लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। अपनी कुकिंग और बेकिंग को हेल्दी बनाइए, यूज़ कीजिए ऑडी यूनी रैप एंड ऑडी इको बेक। किसी तरह की भी ट्रॉलीज़ या फिर शेल्फ़ अगर आप यूज़ करते हैं अपने किचन में, तो आप अपने बर्तन उनमें डायरेक्टली मत रखिए। नीचे से भी काफ़ी डस्ट आता है बर्तनों में और वो डस्टी हो जाते हैं। अगर आप ऐसे किचन मैट्स यूज़ करेंगे अपनी ट्रॉलीज़ या फिर बास्केट्स में, तो आपको साफ़ सफाई में भी आसानी होगी और डस्ट भी कम आएगा। मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि अपने सभी बर्तनों को इस तरह से मैट के ऊपर रखूँ, चाहे वो कैबिनेट हो या कोई मॉड्यूलर ट्रॉली या फिर शेल्फ़। आप भी ये ट्राई करके देखिए। घर की सफाई में आपको भी कम समय और कम मेहनत लगेगी। ये सभी टिप्स मैं तभी आप सबके साथ शेयर करती हूँ जब मैं खुद इनको यूज़ करती हूँ या देख लेती हूँ कि ये इजी है और कन्वीनियंट है। तो आप भी ये करके ज़रूर देखिए। घर में थोड़े बहुत चेंजेस करने से बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। चॉपिंग बोर्ड्स तो तरह तरह के आपको मार्केट में मिल जाएंगे, लेकिन कुछ इस तरह के चॉपिंग बोर्ड्स यूज़ करके आप अपने काम थोड़े आसान कर सकेंगे। इस चॉपिंग बोर्ड में ऐसा क्या ख़ास है, तो मैं आपको बताती हूँ। वैसे तो ये नॉर्मल चॉपिंग बोर्ड है वुडन का, लेकिन इसमें ये कॉर्नर्स में हल्का सा गैप दिया है चारों तरफ। उससे आपको कोई भी, जब आप कोई जूसी फ्रूट या फिर वेजिटेबल कट करेंगे ना, तो आपके जो काउंटर है ये उस पर नहीं जाएगा। चॉपिंग के टाइम पे अगर जूसेस काउंटर पे गिर जाते हैं तो काउंटर बहुत ज़्यादा चिपचिपा और गंदा हो जाता है और काफ़ी सारी सफाई हमें करनी पड़ती है। तो आप ऐसे सामान पे इन्वेस्ट कर सकते हैं जो आपके काम को बढ़ाएगा नहीं बल्कि आसान करे और कम करे। उम्मीद करती हूँ आपको ये सभी टिप्स यूज़फुल लगी होंगी और जैसे मैंने अपने घर को ये सभी आइडियाज़ यूज़ करके ऑर्गेनाइज़ किया है और साफ़ किया है, ये आपके भी काम आएंगे। I hope you enjoyed watching this video. Do write me in the comment section कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। Thank you so much guys for watching.